देख लो मैंने कितना परिश्रम किया है। जिस जगह पे मैं पूरी रात बैठा हूँ ये 10 मिनट बैठने को तैयार नहीं है। अच्छा, पेंट टाइट है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ है और अब और बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूँ। बैठ जा भाई। और बीच बीच में वाह वाह करना सजल, मैंने तुम्हारी उन कविताओं पे भी किया जो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। आनंद में रहिए, मस्ती के मूड में रहिए। राम बदावर ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी हैं। ये सितारा कवि है, इसकी देखो बात पकड़ो तो समर्थन करना, तालियां देना, हा हा करना, हु कुछ करना। राम बदावर की सारी कविताओं का अर्थ दिनेश भैया ये था कि इस देश में जो हो रहा है वो सही समय पे ठीक नहीं हो रहा है, सही समय पे नहीं हो रहा है। अब राम भाई आप भी तो सही समय पे दाढ़ी मूंछ कटिंग नहीं बनवा रहे हो। सही समय पर दाढ़ी बनवा लेते तो पीछे से देख के आपके पीछे पीछे श्रोता नहीं आते यहाँ तक। मस्ती के मूड में मैंने कहा ना, मैं बहुत, और मैं इस जगह समझता हूँ कि मैं किस जगह खड़ा हूँ, मैं वो समय समझता हूँ। जितना संदीप शर्मा के बारे में दिनेश भाई ने कहा, मैं प्रणाम करता हूँ इनको, पर मैं सिर्फ वहाँ तक इसीलिए पहुँचा हूँ कि क्या करना वो अकल भले मेरे पास ना हो, लेकिन क्या कब नहीं करना है वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। वाह। मैं अभी आप लोगों का बहुत प्राण नहीं पीऊँगा। कवि सम्मेलन अपने श्रेष्ठ राम ने बहुत अच्छी वीर रस की कविताएं पढ़ी, बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन हुआ है। मेरा ऐसा मानना है प्रशांत भाई कि वीर रस हास्य में भी होता है, ऐसा नहीं है कि वीर रस हास्य में नहीं होता। अभी आपकी जो छोटी सी दाढ़ी है इसमें भी हास्य छिपा हुआ है। इनकी वाइफ ने, मेरी भाभी ने जिद की कि पूरी दाढ़ी रखो, साली ने जिद की कि पूरा क्लीन शेव होना चाहिए, राम भदावर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चक्कर में इन्होंने बीच में अमिताभ बच्चन जैसी दाढ़ी फंसा ली है। ये बहुत अच्छे हैं, पाटन से यहाँ तक आते हैं, मित्र हैं सारे, और आज मैं यहाँ इनके कहने से हूँ। और ये जो मैंने कांटों का ताज पहना वो भी इनके कहने से पहना। मुझे मालूम था कि मैं एक टायर पर गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन अच्छा चलेंगे। मस्ती हास्य में भी होता है भाई, वीर रस ऐसा नहीं है कि हास्य में नहीं होता। आप सुनना थोड़ा सा, मैं बिल्कुल समय नहीं लूँगा, एक आध शेपक सुनाऊंगा, एक दो कविताएं सुना के हम बड़े कवि तक, दिनेश रघुवंशी जी तक पहुंच जाएंगे। स्वागत। अब हास्य में कैसे होता है भाई, सजल देखो, भारत और पाकिस्तान की ठीक सीमा पे मुर्गी ने अंडा दे दिया। ठहाकों में हास्य रस में वीर रस कैसे होता है। भारत और कोई ज़रूरत नहीं है, भारत और पाकिस्तान की ठीक सीमा पे मुर्गी ने अंडा दे दिया। तो वो भारतीय सैनिक बोले अंडा हमारा है, पाकिस्तानी सैनिक बोले अंडा हमारा, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब जब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया तो भारतीय सैनिक ने दिमाग लगाया। भारतीय आदमी वक्त पे दिमाग लगाता है, उसने दिमाग लगाया, बोले अपन एक काम करते हैं, एक दूसरे को 1 मिनट में झापट मारते हैं, जो ज़्यादा झापट मार देगा अंडा उसका, फैसला हो जाएगा कि अंडा किसका है। फिर पाकिस्तानी ने दिमाग लगाया, बोले कि चलो एक काम करते हैं, इस भारतीय को पहले मौका देते हैं, ये 1 मिनट में जितने झपट ठोकेगा अपन उससे 1 झपट ज़्यादा मार देंगे, अंडा अपना। उसने भारतीय सैनिक से कहा कि आप मारो। भारतीय सैनिक ने देना शुरू किया, देख कान के नीचे तार, देख कान के नीचे तार, देख आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको थोड़ी ठोक रहा हूँ यार सर, ताड़ ताड़ ताड़। वो भारतीय सैनिक ने 50 झपट ठोक दिए भैया, 50 झपट। अब वो पाकिस्तानी खड़ा हो गया, बोले अब मेरी बारी है, अब हा हा होती ठहा के तालियां देना, मैं सीधे सीधे कविताओं तक आ जाऊंगा मैं। कोई उन्हें वो पाकिस्तानी खड़ा हुआ, बोले भैया अब तो मेरी बारी है। तो भारतीय सैनिक ने कहा बारी का ही कि अंडा ले जा। हास्य में देशभक्ति होती नहीं होती है, सब होती है। मैंने इसलिए कोई कविता नहीं लिखी पाकिस्तान पाकिस्तान, एक गाली लिखी दद्दू, एक गाली। एक शुभकामना संदेश के जवाब ने बना दिया हमको घनचक्कर, एक शुभकामना संदेश के जवाब में बना दिया हमको घनचक्कर। हमारे समझ में नहीं आ रहा इसको करेला समझे कि शक्कर। हमने एक नए नए पैदा हुए बच्चे के बाप को पुत्र जन्म की बधाइयाँ दी, उसने हमसे कहा कि आपको भी। किसी का कल समझ में आएगी, आराम से हंस लेना। उसने हमसे कहा कि आपको भी, अंग्रेजी में कहें तो सेम टू यू। देख नहीं रहे जच्चा खाने के बाहर लगा हुआ ये क्यों? आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप हैं? ये जितने लाइन में लगे हैं सब इस बच्चे के बाप हैं। ये जितने लाइन में लगे सब इस बच्चे के बाप हैं। तालिबान, इसने कहा कि ये मंच की भाषा नहीं है। मैं उससे आगे जाता हूँ, एक मित्र बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हम आगे की सुनना चाहते हैं, इसकी भाषा से आगे की भाषा हो जाए तो पूरा सदन तालियां देना। तब कहना चाहता हूँ तालिबान, चीन,
अमेरिका, एक भी राष्ट्रभक्त का हाथ नीचे ना रहे। मुझे लगे कि मैं दुर्गावती के शहर में खड़ा हूँ, मैं उस गढ़ के नीचे खड़ा हूँ जहाँ से बाज बहादुर को मांडू तक भगाते हुए ले जाने वाली रानी जहाँ पैदा हुई। मैं राष्ट्रभक्तों से ताली मांगता हूँ जिनके यहाँ केवल मांस का टुकड़ा नहीं, भारत माता धड़कती हो, सिर्फ वो तालियां दें। तब मैं कहना चाहता हूँ कि तालिबान, चीन, अमेरिका कई निगहबान हैं, 17 बाप की औलाद का नाम पाकिस्तान, 17 बाप की औलाद का नाम पाकिस्तान है। क्या है इसमें? कोई ना, वो अमेरिका के टेंशन हो गए। माताएं बहनें इस समय कविताएं सुन रही हैं, कितनी इंटेलिजेंट हैं। ये आपको क्या लग रहा है कि कोई कम समझ? अब आपको एक बहुत शानदार क्षपक सुनाता हूँ, फिर एक कविता सुना दूंगा। तो भाई देखो प्रशांत भैया, अपने यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में अपने यहाँ जो बसों में रिजर्वेशन का सिस्टम है, ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है नेपाली, ऐसा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं। कई देशों में गए, दिनेश भाई ने तो पासपोर्ट छोटा पड़ गया, इतने देशों की यात्रा की है वो। वहाँ पे गए तो वो ऐसा सिस्टम नहीं। आप बस में बैठिए, आपने टोपी रख दी सीट आपकी, आपने रुमाल रख दिया सीट आपके बाप की, आपने बॉटल रख दी सीट का रिजर्वेशन हो गया। ऐसा सिस्टम दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। नहीं है। अब दृश्य का आनंद लेना, वही ठाके देना, वही मस्ती देना। मुझे लगे कि मैं वैसे ही पूरे भरे हुए लोगों के बीच कविता पढ़ रहा हूँ, तो मैं एक कविता सुना दूँ। वो उसने कहा कि अब दृश्य का आनंद लेना, बस में कोई सीट, वहाँ जबलपुर बस स्टैंड पे कोई बॉटल रख के बैठा है, कोई रुमाल रख के बैठा है, कोई किताब रख के बैठा है, कोई अखबार रख के बैठा है, और एक बुढ़िया चढ़ी 60-70 साल की, 60 साल की बुढ़िया जैसे तैसे धीरे से ऊपर चढ़ी। उसने पूछा, बोले ये सीट खाली है? बोले नहीं। दूसरे से पूछा ये? बोले नहीं। तीसरे से पूछा? बोले नहीं। चौथे से? नहीं। किसी ने भी नहीं कहा कि ये सीट खाली है, सामान रखा हुआ। वो बुढ़िया बेचारी परेशान होकर बोनट पे बैठ गई। बोनट जानते हैं ना आप लोग, वो जो गरम गरम लगता है पीछे, कई लोगों के लगा हुआ है। वो बोनट पे बैठ गई जाके साहब। अब वो जो बोनट पे जाके बैठ गई तो एक सुंदर सी लड़की, मनु वैशाली जैसी 20-22 साल की, वो चढ़ी ऊपर। और जैसे ही वो बस में ऊपर चढ़ी, उसने पूछा जगह, बोले ये सीट खाली है? भाई साहब 1 मिनट में सब ने, किसी ने टोपी हटा ली, किसी ने रुमाल हटा लिया, किसी ने बॉटल, ये खाली यहाँ बैठो, ये खाली है यहाँ बैठो, ये खाली है यहाँ बैठो। ये वो लड़की इतराने लगी। आपने देखा ही होगा कि ज़्यादा भाव दो तो लड़कियाँ इतराती हैं। वो सबका देखा उसने, तो वो इतरा, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। तो वो बुढ़िया का, जबलपुर की बुढ़िया का जवाब वहाँ से बोनट पे से जोरदार हो तो पीछे तक क्या हाँ होती ठाके तालियां, 1-2 अच्छी कविताओं तक आ जाऊंगा। वो लड़की बोले नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। वो बुढ़िया वहाँ से बोल रही है, बैठ जा बेटी बैठ जा, 10-20 साल बाद तो तेरे को भी बोनट पे ही बैठना है। मस्ती, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा ना, हर चीज़ में से देशभक्ति होती है। अब वो अमेरिका इन दिनों प्रतिबंध लगा रहा है। मैं बिल्कुल अछूते विषयों पर कविताएं सुनाता हूँ जिनको कोई ने नहीं छुआ। मैं लोकल की बात ही नहीं, मैं तो सीधे पासपोर्ट लेके बाहर। अमेरिका का क्या टेंशन है, वो हम पे प्रतिबंध लगाता है। अभी हमारे ऊपर रेसिप्रोकल वो टैरिफ लगा दिया। आप व्यापारी लोग हैं, 1-2 साल बाद आप इसकी पीड़ा समझेंगे कि कितना बुरा काम हुआ है। उसने वो टैरिफ हम पे लगा दिया। हमारे भारतीय नागरिकों को वहाँ से सेना के जहाज में दिनेश भैया बेड़ियाँ हथकड़ियाँ डाल के वहाँ से पहुँचा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री को सबसे अच्छा दोस्त बताता है। मेरे भाई, ऐसे दोगले दोस्त से तो वो दुश्मन अच्छा है जो सामने छाती खड़े होकर खड़ा हो जाता है। महीन टिप्पण है, वाह। तब एक कविता लिखता हूँ। बहुत अच्छी। अग्नि मिसाइल परमाणु बम भारत न रहे किसी से कम, एक कदम और आगे बढ़ाओ, बम फोड़ के भी दिखाओ। हमारे अग्नि मिसाइल परमाणु बम भारत न रहे किसी से कम, एक कदम और आगे बढ़ाओ, बम फोड़ के भी दिखाओ। अमेरिका ज्यादा फड़फड़ करे तो उसके पजामे की नाड़ी खींच दो। ट्रंप अगर ज्यादा गड़बड़ करे तो अपना परमाणु बम ऐसे कैसे फेड़ दे। ये जो जिंदगी भर अहिंसा की बातें हैं, वो आपने 1 मिनट में ही कर दिया, फेड़ दो। अहिंसक तरीके से समाधान करूं तो दोनों हाथ उठा के तालियां बजाना, ऐसे नहीं उठे फेड़ दो। भाभी ने भी कहा फेड़ दो। क्यों फोड़ो? क्या करना है? जो दोनों हाथ उठाना। अगर सच कह दूं, अमेरिका ज्यादा गड़बड़ करे
तो अपना परमाणु बम अल-कायदा को बेच दो। अल-कायदा बम लेके दौड़ेगा तो बुश तो क्या क्लिंटन से भी भागते नहीं बनेगा। इसकी के साथ उसका अगला हनीमून भी कमानिया गेट पे ही बनेगा। ये लड़के इसलिए खुश हो रहे हैं कि इस बहाने मोनिका यहाँ आएगी भी तो सही, लेकिन इतने उत्साहित होने की जरूरत नहीं। वो भी अब 70-75 साल की हो गई, वो भी बोनट पे ही बैठी है। अल-कायदा को बेच दो, अल-कायदा बम लेके दौड़ेगा तो बुश तो क्या क्लिंटन से भी भागते नहीं बनेगा। मोनिका लेविन्स्की के साथ उसका अगला हनीमून भी कमानिया गेट पे ही मनेगा। प्रतिबंधों से डरना क्या है, डर डर कर अब मरना क्या है। अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे अमेरिका जी नहीं सकेगा। अब देना तालियां बुद्धिजीवियों वाली जो संपादकीय पेज पढ़ते हो समाचार के। प्रतिबंधों से डरना क्या है, डर डर कर अब मरना क्या है। अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे अमेरिका जी नहीं सकेगा। असम से चाय बंद कर दी, चाय पी नहीं सकेगा। भारतीय रसगुल्ले और घाघरे अमेरिकी बाइयों को भी बहुत प्यारे हैं। अरे अमेरिका तेरे कंप्यूटरों में आधे से ज्यादा सॉफ्टवेयर्स तो वाह 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 वाह। किस बात से इतना ऊंचा अमेरिका का सर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टरों की टीम में 17 भारतीय डॉक्टर हैं। अमेरिका तेरा मिजाज कैसा है, जरा गिन तो सही। तेरी अर्थव्यवस्था में कितना भारतीय पैसा है। तेरे उद्योगपति सिर्फ इस बात से जीते हैं कि भारत माँ के लाल, माँ का दूध नहीं, तेरा दिया हुआ पेप्सी कोला और कोको कोला पीते हैं। लेकिन हम भी देशभक्ति की तिजोरी खोलेंगे। सब मिलकर जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रार्थना खत्म, प्रेयर खत्म, कविता फिर चालू। आपको लगा प्रेयर ही करवाता रहेगा। मेरी किस्मत में 20% लोग मिले हैं। मैं अपने काव्य पाठ को 20% कर देता हूँ। जितना मैं करता हूँ, जैसे खुल के करता हूँ, उसको मैं कविताओं तक ले आता हूँ। दिनेश रघुवंशी तक हमको पहुँचना है। बहुत जितने हैं उतने बहुत अच्छे हैं, इतने लोग हैं। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि इस विश्व में जो सबसे बड़ी कविता हुई है वो भगवत गीता हुई है। और उस कविता का केवल एक श्रोता था अर्जुन, और केवल एक कवि थे श्री कृष्ण। अगर बात किसी एक तक भी पहुंच जाए तो ये पूरा कवि सम्मेलन सफल हो जाता है। तब कहना चाहता हूँ मैं सीधे सीधे दो छोटी छोटी कविताएं। एक कविता जो मेरी बहुत लोकप्रिय हुई इन दिनों, पिछले दिनों मिलियंस में जिसके दर्शक गए, वो सुनाता हूँ भाई। मनु जी स्वागत है। तो स्वागत क्या दीदी, आप क्या बोनट पे बैठ के काय को मोबाइल चला रहे? मस्ती में उड़ रहा हूं। आनंद है। मैंने कविता लिखी राम। मैं 2 कविताएं सुनाता हूं। मैं जानता हूं इस समय यहाँ लोग चुटकुले सुनने नहीं बैठे हैं, यहाँ बदतमीजियाँ सुनने नहीं बैठे हैं। ये क्रीम लोग हैं और ये क्रीम लोगों तक क्रीम कविताएं पहुंच जाए। हम महावीर जयंती से चले थे और आज हम हनुमान जयंती पे आ गए हैं। एक बार इस बात के लिए तालियां बजाएं। एक कविता लिखी मैंने राम पे, और आपने जिस तरह राम भदावर की कविताओं को प्रेम दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कविता अच्छी लगेगी। 2 अक्षर, और फिर मैं एक सैनिक पे कविता सुना के अपनी ई लीला समाप्त कर लूँगा। 2 अक्षर हैं जिससे सारी सृष्टि है। 2 अक्षर क्या हैं वो, जुड़ जाइएगा। सुई में धागा पिरोते समय सुई के छेद और धागे के बीच जो स्त्री की एकाग्रता होती है, अगर वो आप मुझे देंगे, मैं आपको अविस्मरणीय कविताएं दे के जाऊंगा, इसका वादा करता हूं। मैं माताएं बहनें भी सुने, आपने भी कई पूजाएं की हैं। स्वागत है। 2 अक्षर हैं राम, और वो क्या हैं? सुना भाई, मंच का भी ध्यान चाहता हूं। दिनेश भैया आप पहली बार सुन रहे हैं, सुनाइए। आपको कॉपी जांचना आप मेरी। 2 अक्षर हैं जिससे सारी सृष्टि है। राम क्या है? 2 अक्षर हैं जिससे सारी सृष्टि है। 2 अक्षर हैं जिससे सुख की वृष्टि है। 2 अक्षर हैं जिससे खुशबू फूलों में। 2 अक्षर हैं जिससे रंग उसूलों में। 2 अक्षर हैं जिससे ये संसार चले। 2 अक्षर से ही केवट का प्यार चले। 2 अक्षर हैं सूरज सुबह निकलता है। 2 अक्षर हैं चंदा रूप बदलता है। 2 अक्षर से कौशल्या उन्मुक्त हुई। 2 अक्षर से यार अहिल्या मुक्त हुई। 2 अक्षर पूरा सदन जैसे यहाँ से लेकर वहाँ तक जो समर्थन करे हाथ उठा के तालियां दे प्रभु श्री राम के सम्मान में। 2 अक्षर से कौशल्या उन्मुक्त हुई। 2 अक्षर ही दशरथ के मन प्राण बसे। 2 अक्षर ही दशरथ के मन प्राण बसे। 2 अक्षर में सारा हिंदुस्तान बसे। वाह वाह वाह। 2 अक्षर में, 2 अक्षर में सारा हिंदुस्तान, 2 अक्षर में सारा हिंदुस्तान बसे।
दो अक्षर हैं सबके मरने जीने में, दो अक्षर से 7 समुद्र कांप रहे। मना लेना हनुमान जयंती और नारा लगा देना जय जय श्री राम अगर पहुंच जाऊं। दो अक्षर से 7 विनय न मानहि जड़ जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक भय बिन होय न प्रीत। दो अक्षर से 7 समुद्र कांप रहे, दो अक्षर जो हर माला का जाप रहे। दो अक्षर हैं सबके मरने जीने में, दो अक्षर हैं हनुमान के सीने में। वाह 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 वाह, दो अक्षर हैं, तालियां उठे। दो अक्षर हैं हनुमान के सीने में, दो अक्षर की ही तो महिमा न्यारी है। आज अवध में पूजन अर्चन जारी है। वो भी 2 ही अक्षर हैं, योगी मोदी। दो अक्षर, बात पकड़ लिया करो यार। 2 अक्षर की ही तो महिमा न्यारी है। आज अवध में पूजन अर्चन जारी है। वो पूजन का आमंत्रण, तुमने जितनी अच्छी कविताएं पढ़ी उनको 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि पूजन का आमंत्रण जो ठुकराते हैं, नहीं देश के जनगण मन को भाते हैं। नहीं देश के जनगण मन को भाते हैं, जो है निष्कलंक और निष्काम कहें मेरे संग जय श्री राम कहें। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं एक बार दद्दू के लिए जोरदार तालियां उठे। बहुत सुंदर। मैं भ्रम में हूं कि एक अच्छी कविता सुना दूं या एक कविता सुना दूं, लेकिन मैं अगर रहूंगा तो एक और अच्छी कविता इस दर्शन से संबंधित, इस चिंतन से संबंधित, जो आपको कहीं मार्गदर्शन भी करेगी। कविता केवल जुमलों चुटकुलों का नाम नहीं है। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कवि केशव के घर से निकली रत्नों से जड़ी हुई। जो मीरा की खुरताल बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम से पगी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता। ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। और भगवान के चरणों में मेरी 2 पंक्तियां, जब कवि की कोई पंक्ति, भाई तुमने इतनी अच्छी बात कही, जब कवि की कोई पंक्ति पत्थर पे लिख कर किसी मंदिर की सीढ़ी पे लग जाए तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए वो सबसे बड़ी पद्मश्री है। मेरी ये 2 पंक्तियां जो मैंने प्रभु के लिए लिखी, आ जाओ बहुत 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 जोरदार तालियां बजाइए एक बार दद्दू के लिए। वो एक जिनालय में लिख के लगा दी गई धार में, जहाँ पे भक्तांबर स्रोत की रचना हुई। मैंने लिखा कि प्रकृति के अंतस से, एक अजैन ने महसूस किया हो तो जैन तालियां दें, कि प्रकृति के अंतस से निकली हुई पीर का जीवन है। तुमसे अच्छा नहीं लिख पाऊंगा मैं जानता हूं, क्योंकि तुम उन संस्कारों में पैदा हुए हो, पर मैंने बाहर से महसूस किया कि प्रकृति की अंतस से निकली हुई पीर का जीवन है। राजा के घर जन्म लिया, ऐसे फकीर का जीवन है। तुम जैन हो, मैं अजैन हूं, ये कुछ भी नहीं है। ऐसे फकीर का जीवन है। तेरा मेरा नहीं है इसमें, जो कुछ है वो सबका है, सबका है। सबकी मुक्ति के लिए हुआ प्रभु महावीर का जीवन। सबकी मुक्ति के लिए महावीर का जीवन है। सबकी मुक्ति कर दिया। अंतिम पंक्तियां, अंतिम कविता सुना देता हूँ। इस मंच से बहुत सारे विषय हुए, मेरा दायित्व है संचालक के रूप में कि उन विषयों को छूं जो नहीं हुए। मैं सैनिक के सम्मान में कविता पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप भारतीय सेना और सैनिक के सम्मान में कविता सुनना चाहते हैं तो मुझे तालियां बजा के बता दीजिए कि आप मुझे सुन रहे हैं। मैं उसके बाद इस कवि सम्मेलन के शिखर पुरुष तक जाने की कोशिश करूँगा। एक सैनिक क्या करता है? हाँ, क्या हुआ भाई? क्या हुआ नेपाली? अच्छा, वंस मोर कहना। मेरे को लगा तेरा डंडा और टोपी लेके निकलने का टाइम हो गया। जागते रहो। सैनिक क्यों शहीद? अब बस केवल कविता पे ध्यान दे देना। चुटकुले 2 रुपए की किताबों में रेलवे स्टेशनों पे मारे फिर रहे हैं, व्हाट्सएप पे फ्री में आ रहे हैं। कविता ही हमको बड़ा बनाती हैं। आप सेल्फी लेते हैं, हम हवाई जहाज़ों में यात्रा करते हैं। पिछली 10 फरवरी से आज तक, आज इस पूरे लगभग 1-1.5 महीने, 1-1.25 महीने के कवि सम्मेलनों की लगातार यात्राओं का आज आखिरी दिन है। कल से थोड़ा आराम है, विश्राम करने के लिए मैं कहीं जाने वाला हूँ, आपके उमरिया के पास बाग देखने के लिए। तो आइए मैं उस मूड में एक कविता पढ़ देता हूँ। स्वागत। सैनिक क्यों शहीद होता है, यही एकाग्रता देना। बधाई, आपको प्रणाम करता हूँ, आप जैसे श्रोताओं को,
ऐसे श्रोता पूरे देश में मिले तो शायद कवि होना धन्य हो जाए। तब कहता हूँ, दुश्मन की को मार देता है, सैनिक क्यों शहीद होता है, राम भाई ऐसे सीने पे गोलियां खा लेता है हंसते हंसते, ये इसलिए उस पे मैंने कविता नहीं लिखी। ये सब बहुत हो गया, बहुत लोगों ने। अब आगे की सुनना, आपने कहा था ना मैं आगे की सुनने बैठा हूँ, आगे के कवियों को बुलाना। तब कहना चाहता हूँ, अरे अरे मुंडों की माल पहनकर, ये बात बहुत हो गई कि सीने पे गोली खा लेता है शहीद हो जाता है। क्यों हो जाता है ये बात आगे की है, क्यों, वो प्रेरणाएं क्या हैं, वो इंस्पिरेशन क्या है। अरी मुंडों की माल, अरी कहते हैं दुश्मन को, अरी मुंडों की माल पहनकर भारत माँ का भाल बने, नापाक इरादा रखने वाले दुश्मन का वो काल बने। तुम सो सको नींद गहरी अपनी, इसलिए कफन को ओढ़ लिया, मेहंदी रची रहे हाथों में, इसलिए मृत्यु का वर्ण किया। खुद के बच्चों की खातिर, खुद के बच्चों की खातिर कोई मन्नत ना मांगी है, स्वयं देवता धरती के, पर हमसे जन्नत ना मांगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं पुण्य पौरुषधारी इन वीरों पर अभिमान करें। आओ घर से बाहर आकर हम इनका सम्मान करें। वाह 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 वाह, आओ घर से बाहर आकर इन वीरों का तालियां कम हैं। मैं पिछले दिनों नाथुल्ला गया दर्रे पर, दोस्तों हम बातें सब कर लेते हैं बड़ी बड़ी। नाथुल्ला दर्रे पर इतनी सर्दी है भाई, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मोजे निकालिए चमड़ी निकल जाती है। वहाँ पर एक सैनिक चाइना की तरफ बंदूक लेकर खड़ा है पूरी रात, इसलिए आप यहाँ पे महावीर जयंती मना पा रहे हैं। वाह 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 वाह। मैं बोलूँगा तब तक आप चुप रहना, जब मैं चुप हूँ मेरे लिए नहीं, उस सैनिक के लिए जो आपकी रक्षा के लिए वहाँ खड़ा है, उससे तक गर्मी पहुँचे, पीछे तक दोनों हाथ उठा के 1 मिनट तक की तालियां उसके लिए देखना चाहता हूँ। बोलूँ जब तक चुप रहना, जब चुप हों पूरा सदन एक साथ तालियां उड़ा देना, लुटा देना। क्यों शहीद होता है, क्या प्रेरणा है, क्या क्या इंस्पिरेशन है कि ढोल धमाके बजा करें, संभालना, ढोल धमाके बजा करें तुम अपनी धुन में ना सको, पढ़ लिया मृत्यु का पाठ अमिट कि तुम अपनी पोथी बांध सको। फिर गांव गांव में, गांव गांव में, गांव गांव में नव विकास की एक धारा अग्रेषित हो, राधा को चंचल कान्हा के प्रेम पत्र फिर प्रेषित हो, संस्कृति के संवाहक बनकर, संस्कृति के संवाहक बनकर दौड़ सके चेतक घोड़े, फिर रखी भवानी हाथों में और प्राण पखेरु यूं छोड़े। 1 इंच भूमि को ना छोड़ा, 1 इंच भूमि को ना छोड़ा, 1 इंच भूमि को ना छोड़ा, तैयार रहे कट जाने को, दुश्मन को मजबूर किया झुककर पीछे हट जाने को। नारी शक्ति, संभालना तालियां देशभक्ति की, नारी शक्ति, बच्चे बूढ़े आओ सभी जवान करें, क्यों नहीं पुण्य पौरुषधारी इन वीरों पर। जोर से बजा, वाह 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 वाह। एक बार क्यों नहीं पुण्य पुरुष कह देते हैं कुछ भी। एक नेता ने कह दिया उठ के, एक नेता ने कह दिया कि बिहार के थे वो नेता, अंतिम पंक्तियां, बिहार के नेता थे, उन्होंने कह दिया कि सैनिक की विधवाएं कुछ मदद मांगने गई सजल। जी जी। उन्होंने कह दिया कि क्या दें, क्या दें, 10-10 लाख रुपए दे तो दिए। तब विनीत चौहान ने बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी, उस नेता को जवाब आक्रोश की तालियां देना। तब उन्हें कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजें अपने बेटों को। हिम्मत है, हिम्मत है तो मंत्री। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। हिम शिखरों से गंगा मैया इसलिए शहीद होता है, न तनख्वाह न मुआवजे के लिए। हिम शिखरों से गंगा मैया मैदानों तक आ पाए, कौशल्या माता की ममता राम को दूध पिला पाए, बस्ता टांगे नन्ना बचपन विद्यालय तक जा पाए, श्रीमान का कार्यालय से घर तक मार्ग सुरक्षित हो, श्रीमती का श्रृंगारित व इंतजार आरक्षित हो, अपने घर के गर्म तवे पर चांद सी रोटी सिका करे। बहुत सोच समझ के चांद का प्रतीक इस्तेमाल किया है जी राम भाई। जिनके झंडे में चांद है वो तो कटोरा लेके घूम रहे हैं, और हमारे हाथ में तिरंगा है, हमने उसे ले जाके चांद पे लगा दिया, हमने चांद पे लगा दिया तिरंगा। कौन है रद्दू? तब कहता हूँ
कि कमाल कमाल कर दिया, एक बार जोरदार तालियां उठे, वाह। हिम शिखरों से गंगा मैया मैदानों तक आ पाए। कौशल्या माता, कमाल तब होता जब मुझे भी उतने लोग मिलते सजल जितने तुमको मिले थे। तो कहना चाहना, हिम शिखरों से गंगा मैया मैदानों तक आ पाए। कौशल्या माता की ममता, राम को दूध पिला पाए। बस्ता टांगे नन्हा बचपन, विद्यालय तक जा पाए। श्रीमान का कार्यालय से घर तक मार्ग सुरक्षित हो। श्रीमती का श्रृंगारित व इंतजार आरक्षित हो। अपने घर के गर्म तवे पर, अपने घर के गर्म तवे पर चांद सी रोटी सिका करे और सीमा पार धुर्त दुश्मन की बोटी बोटी सिका करे। इसलिए जल गए मरकर उन परवानों का गान करें। क्यों नहीं पुण्य पौरुषधारी इन वीरों पर अभिमान करें। आओ घर से बाहर आकर हम इनका सम्मान करें। आओ घर से बाहर आकर हम इनका सम्मान करें। बहुत बहुत